Hi, this is Vikash, and you are watching this educational channel. So first, I am thanking you to watch and support my channels. In this video, we have to going learn the binary division. In this video, we have to learn the binary division. Binary division. We have to learn the rules to divide the binary, how to divide binaries. Okay, we know well that there are two numbers in binary, 0 and 1. Then how to divide the binary divisions in this video you will have to learn. Before starting the video, I just requesting you to please, if you don't have to subscribe till now, then please subscribe this channel to watch the useful educational videos. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ये जो चैनल है वो बिल्कुल एजुकेशनल चैनल है। इस पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो एजुकेशनल ही बनाता हूँ, तो किसी न किसी रूप में आपके लिए ये फ़ायदेमंद ही होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने वीडियो में। एंड वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स ऑफ बाइनरी डिवीज़न। कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास बाइनरी डिवीज़न को बनाने के लिए, यानी कि बाइनरी को डिवाइड करने के लिए जो रूल्स आपके सामने हैं वो रूल्स को आप लोग एक बार देखेंगे। ये रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग वर्क करते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो सबसे पहला रूल है वो है 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये आपके डिवाइड का भी रूल है। अर्थमेटिकल वर्क भी अगर आप लोग करते हैं तो सेम रूल होता है। सेकेंड रूल है 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरा 1 आएगा। ये भी आप लोग जानते हो, क्योंकि ये भी बिल्कुल अर्थमेटिकल रूल ही है। हम लोग जब अपना मैथ को सॉल्व करते हैं तो सेम प्रोसेस होता है। या आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, या अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से जो 1, 2 और 3 रूल्स हैं वो बिल्कुल आपके लिए सेम है। और 4 रूल भी वैसे ही हैं, ये भी बिल्कुल ईजी है। अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं किसी 1 को, 1 से डिवाइड करते हैं किसी 1 को तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम वो नंबर आता है। अगर हम लोग 2 डिवाइड करते हैं 1 से तो 2 ही आएगा। लाइक दिस, अगर 1 को डिवाइड करते हैं 1 से तो मेरा जो आंसर है वो 1 ही आएगा। तो रूल में कोई दम नहीं है, कोई अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ज़रूरत है तो समझने की। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करना है मुझे 1011 में, मीन्स 10 से मुझे डिवाइड करना है 1011 में जो सारे बाइनरी डिजिट्स ही हैं। तो बिल्कुल हमको इसमें ये सोच के चलना है कि मुझे 10 से डिवाइड करने हैं 1011 में। ओके, तो फर्स्ट हम लोग 2 लेटर को लेते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, चूंकि 10 2 डिजिट्स में है तो फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स को हम लोग लेंगे इसमें। और 2 डिजिट्स में 10 है तो हम लोग 10 का टेबल पढ़ते हैं, तो कितने बार में ये डिवाइड होगा ये हम लोग को देखना है। तो अगर हम लोग 10 का टेबल हमें याद है, चूँकि याद तो सबको होगा, तो वन टाइम अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं 10 के टेबल को, तो मेरा वैल्यू आता है 10। रूल क्या कहता है हमारा, डिवाइड का रूल क्या कहता है कि जो आपने नंबर लिया है वो आना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। ओके, डिवाइड का रूल यही बोलता है ना मुझे कि जो आपने नंबर लिया है वो आना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं। 1 डिजिट, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 20, तो 2 बार अगर पढ़ते हैं तो 20 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन हमारा एक बार में तो 10 आ ही रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट कोई टेंशन नहीं है, आप एक लिखो यहाँ पे और उसके नीचे डाल दो 10। जैसे ही 10 हम लोग लिखते हैं तो इसके बाद रूल मेरा क्या बोलता है, आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं। 10 से 10 को माइनस करने हैं तो कितना आएगा आपका वैल्यू कितना आएगा। जाहिर सी बात है 10 से 10 को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाले रूल को भी देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो सेम आएगा, 0 ही आएगा। 1 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, 0 से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ओके, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बगल से फिर क्या करते हैं हम लोग, बगल वाला जो 1 है ना यहाँ पे, इस बगल वाले 1 से को हम लोग यहाँ नीचे कॉपी करते हैं। ये करते हैं ना हम लोग, उतार देते हैं उसको नीचे, तो नीचे रख देते हैं हम लोग। यहाँ जैसे ही रखेंगे 1, तो अब क्या है भाई, हम लोग का एक रूल और बोलता है कि अगर आपके आने वाले जो नंबर्स हैं, ऊपर से आपने लिया है, आपने ऊपर से जो नंबर लिया है वो नंबर आपके जो डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं उससे कम है, तो आप एक और डिजिट को ले सकते हो। लेकिन लेने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, तो एक 0 देना पड़ता है यहाँ। ओके,
आपने एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, एक शून्य लगा दिया, और शून्य लगाने के बाद आपने ऊपर से 1 को भी ले लिया। अब यहाँ पे आपके हो गए टोटल कितने, 11। आपने 11 ले लिया। अब 10 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, तो 1 टाइम पढ़ेंगे। मेरा टेबल 1 टाइम अगर 10 का हम लोग पढ़ते हैं तो 10 आता है। और सेम प्रोसेस हम लोग फिर वैसे ही हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। और ये जो 1 आ रहा है हम लोग जीरो के साथ भी लिख सकते हैं या सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप जानते हो, सब लोग जानते हो। अब रही बात यहाँ की, जो मैंने डिवाइड किया ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप सब लोग जानते हो इसे क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोगों के लिए नोट कर दिया है कि हम लोग उसे क्या बोलेंगे। तो ये जो है वो क्वोशंट होता है, और जो नीचे वाले हमारे बच गए 1 बच गए वो रिमाइंडर होता है। तो आशा है कि ये आप लोगों को डिवीज़न समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई हो तो मैं एक और डिवीज़न आपको एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे कि डिवीज़न हम लोग कैसे करते हैं, बाइनरी डिवीज़न कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड बाइनरी। तो फिर सेम चीज़ें हम लोग लाएंगे यहाँ पे, फिर से रूल को हम लोग लाएंगे, फिर से रूल को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे रूल लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर हम लोग क्वेश्चन को लाएंगे। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 10 से मुझे डिवाइड करना है 101 को। ओके, तो सेम प्रोसेस है। हम लोग एक बार में 10 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। 10 की पहाड़ा जो आती है ना वो एक बार हम लोग पढ़ेंगे, 10 आएगा मेरा। और 10 आने के बाद हम लोग उसको फिर से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा वैल्यू 0 आएगा। ऊपर से हम लोग 1 को उतार देंगे, और जैसे ही ऊपर से हमने 1 लिया, एक रूल यहाँ पे और है कि यहाँ से आने के बाद अगर आपका लास्ट ये डिजिट है, इसके बाद कोई डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, और ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है इससे, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में 0 को रख देते हैं, क्वोशंट में 0 को कर देते हैं। ओके, तो ये आपका रूल है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो आपके क्वोशंट आए 10 और रिमाइंडर आए 1। ओके, 0 1 भी लिख सकते थे आप लोग।